नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। वर्ष 2024 के फरवरी माह की मासिक राशि फल, वो भी धनु राशि वालों के लिए इस माह में परिवर्तन होने वाले ग्रहों का समस्त हाल बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बंधुओं, इस माह में धनु राशि वालों के लिए ये फरवरी माह कैसा बीतने वाला है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता है और किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये सारी समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक जरूर देखें और हम चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपके स्वामी, राशि के स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव का गोचर इस समय उत्तम से उत्तम है। मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में, मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में है। तो बृहस्पति आपको एक नई सोच, एक शुभ विचार प्रदान करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में कई बार आपको सम्मिलित होने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं या घर पे अपने मांगलिक कार्य करने के भी इस समय मौके दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इस माह में परिवर्तन होने वाले ग्रहों की बात करें, जिन ग्रहों से आपको क्या फल मिलने वाला है, तो पहला ग्रह होगा आपका बुध, जो धनु राशि से आपकी राशि से परिवर्तन करके आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में जाएंगे। द्वितीय भाव यानी आपके धनेश में, आपके धन भाव में। और यहाँ केवल बुध ही नहीं, यहाँ मंगल भी परिवर्तन करके जाएंगे, यहाँ शुक्र भी परिवर्तन करके जाएंगे। ये तीन ग्रह युति बनाएंगे आपके धन भाव में। तो आप एक चीज से बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि इस माह में कुछ विशेष धन लाभ होने वाला है आपको। अभी तक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जो आपने अपेक्षा नहीं की है, उस अपेक्षा से ज्यादा यहाँ आपको लाभ होने वाले हैं। धन लाभ, विशेष धन लाभ के योग बने हुए हैं। क्योंकि धन भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठ करके कोई राजयोग जैसी स्थिति बनाए तो वहां तो फिर मालामाल होना निश्चित है। तो इस माह में आपके कुछ बड़े मैं तो ये कह सकता हूं कि जैसे कुछ बहुत लंबे समय से चल रहे स्ट्रगल यहाँ खत्म होने वाले हों, फाइनेंस को लेकर के कोई आपके बड़े ऋण चुकने वाले हों, आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है अचानक से। क्योंकि यहाँ मंगल, शुक्र और बुध तीन ग्रहों की युति बनेगी। तो यहाँ मंगल उच्च के होकर के बैठेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए धन से संबंधित विशेष लाभ होने वाले। अगर हम आपकी कैरियर की बात करें, कामकाज की बात करें, तो कामकाज में भी उत्तम रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि आपके कैरियर क्षेत्र के कारक बुध देव वो भी धन भाव में है। तो यदि बुध धन लाभ देते हैं तो निश्चित है कि वो व्यापार में भी कोई बड़ी तरक्की दिलाते हैं, व्यापार में भी कोई नए सोर्स भी पैदा करते हैं, इनकम की भी सोर्स, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकता है। तो और पदोन्नति भी हो सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है या जॉब आदि में भी पदोन्नति होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए आपको ये माह उत्तम समय लेकर के आया आपके लिए। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के आपको सामान्य रहने वाला है ये माह। आपके लिए ज्यादा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, पर कोई बहुत लापरवाही करने की भी आवश्यकता नहीं है आपके लिए। आपके पराक्रम भाव में यहाँ 13 फरवरी को सूर्य परिवर्तन करके आएंगे। भाई बहनों के साथ सूर्य शनि की युति पराक्रम भाव में होगी। भाई बहनों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के वाद विवाद या मन मुटाव पैदा हो सकता है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। या कई बार अचानक से कुछ परिवार के संबंध से या पारिवारिक छोटी छोटी चीजों को लेकर के कोई घर की ही पैतृक संपत्ति पे कोई वाद विवाद बन जाए या कोई उलझ जाए। इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। तो इसलिए पारिवारिक जनों के साथ अपनी जो व्यवहारिकता है वो श्रेष्ठ बनाए रखें, अपनी वाणी का व्यवहार उत्तम बनाए रखें। मंगल द्वितीय भाव में रहेगा तो आपकी वाणी भाव का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा स्टेट करेगा। कई बार आप ऐसा कड़वा बोल सकते हैं कि जो लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, परिवार वालों को अच्छा नहीं लग सकता है। दूसरी बात यह है
कि धन अधिक प्राप्त होने से या अधिक लाभ होने से कई बार आपके अंदर अहंकार पैदा हो सकता है, आपके अंदर एटीट्यूड पैदा हो सकता है, और वो एटीट्यूड आपके फ्यूचर पतन का भी कारण बन सकता है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों पे बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर समय अच्छा आया है तो वो उसका अच्छा लाभ लें, लेकिन आपको हर तरह से अपने व्यवहार से लेकर के, अपनी योग्यता से लेकर के इन सब चीजों का सही उपयोग करना चाहिए। बंधुओं, यदि हम आपके अगर कोई विद्यार्थी है, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के लिए भी यह माह श्रेष्ठ फल देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम फल देगा, क्योंकि शिक्षा के श्रेष्ठ योग बने हुए हैं। यदि कंपटीशन आदि में आप कई बार इंटरव्यू आज देने के बाद, कंपटीशन में सहभागिता लेने के बाद आपका उत्तम रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कई बार रह जा रहे हैं इंटरव्यू आदि में, तो यहाँ आपको आगे बढ़ने का पूरा मौका है। आपको बढ़ चढ़ के आगे मेहनत करनी चाहिए, आपको श्रेष्ठ रिजल्ट आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र पे केतु है। अगर यहाँ केतु कई बार आपको कोई गुप्त रिसर्च की ओर या कोई जैसे धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम की ओर भी प्रेरित करता है, क्योंकि केतु यहाँ दशम भाव में बैठ करके इस तरह की पोजीशन बनाता है। कोई गुप्त विद्या की जानकारी लेने के लिए, कोई गुप्त कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। यहाँ केतु का इस तरह का प्रभाव रहेगा। लेकिन एक चीज के लिए आपको विशेष सावधान में करता हूं, प्रॉपर्टी आदि से कोई भी इन्वेस्टमेंट इस माह में ना करें। रियल एस्टेट का यदि आप कोई काम करते हैं तो उस पे भी कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये सारी फरवरी माह में जो गोचर परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए सावधानियां भी बहुत आवश्यक हैं। कई बार हम बहुत जल्दी या मनमानी करके कोई गलत निर्णय लेते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। बंधुओं, ये सारी जानकारी जो है वो चंद्र कुंडली पे आधारित है, और आप अपनी पूरी विशेष जानकारी अपने जीवन के बारे में लेना चाहते हैं, और अपने पूरे जीवन में क्या कैसा रहने वाला है, ग्रहों का कैसा प्रभाव है आपकी कुंडली में, वो सब जानने के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके हमारे नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप समस्त जानकारी अपनी कुंडली को दिखवा करके ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के अनेक ज्योतिषियों के साथ जुड़ करके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, और मंगलवन परिवार के साथ जुड़ करके आप किसी भी, क्योंकि हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, तो आप चाहे पूजा पाठ की सामग्री या पूजा पाठ के लिए किसी भी पंडित जी का चुनाव हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे की दी हुई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अपनी सलाह साझा करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। और आप कोई नई जानकारी लेना चाहते हैं या कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं या मन में आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर सहजता के साथ दिया जाए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।